चाहे इधर से उधर हो गई हो, लेकिन आज भी गोपेश्वर बाबा जहां पर गोपी बन करके आए थे वहीं पर गोपेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं। वृंदावन जाओगे ना तो वृंदावन में गए तो गोपेश्वर महादेव वृंदावन के कोतवाल हैं, अगर उनका दर्शन नहीं किया तो वृंदावन दर्शन का फल नहीं मिलता। किसी ने किया है गोपेश्वर महादेव का दर्शन? शाम को गोपी के रूप में उनका श्रृंगार होता है, कितना दिव्य सजाया जाता है। सज्जनों, दिव्य महाराज की लीला संपन्न हुई। उसके बाद में आगे कहते हैं अंबिका मैया की पूजा करने के लिए, ये देखो ब्रजवासी है ना, ये ब्रजवासी पंच देवोपासना करने वाले हैं, 5 देवताओं की पूजा करने वाले ब्रजवासी हैं। ये जगदम्बा की पूजा भी करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, दुर्गा की, गणेश की भी पूजा करते हैं ब्रजवासी। अब तो भैया इन ब्रजवासियों ने अंबिका वन में पूजन के लिए, जगदम्बा की आराधना के लिए गए तो अंबिका वन में नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया। ये जो अजगर है ना, इस अजगर ने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ ही रखा है, ये अजगर खा नहीं रहा नंद बाबा को। ब्रजवासी बालक लठ मार रहे हैं, लठियां मार रहे हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन ये अजगर छोड़ता ही नहीं है। नंद बाबा ने कही कृष्ण बचा, कन्हैया बचा, कन्हैया बचा, केशव बचा, माधव बचा, गोविंद बचा। अब तो भगवान आए, कहा इसे मारो मत, और पैर का स्पर्श करवाया तो ये दिव्य रूप में प्रकट हो गया। इसने भगवान की सुंदर स्तुति की और कहा अहम विद्याधरम नामा, हे प्रभु मैं पिछले जन्म में विद्याधर सुदर्शन नाम का विद्याधर था। बोले मैंने एक अंगिरा ऋषि की कुरूपता को देख करके उनका उपहास उड़ाया। कोई व्यक्ति कुरूप है, किसी व्यक्ति का शरीर टेढ़ा है तो उसे देख करके हंसो मत। क्यों? क्योंकि तुम जिसको वस्तु को देख करके प्रसन्न हो जाते हो तो भगवान वही चीज तुम्हें दे देते हैं। व्यक्ति जिस वस्तु में, जिस काम में प्रसन्न है, भगवान वही काम दे देते हैं, ऐसा ही बना देते हैं। कोई कुरूप है, उसकी कुरूपता को देख करके हंसोगे तो अगले जन्म में तुम भी कुरूप ही, विरूप ही बनोगे। अंगिरा ऋषि की कुरूपता को देख करके हंस रहे हैं, तो उसके बाद में महात्मा ने कहा बेटा जा, अगले जन्म में तू अजगर बनेगा, और मैं तो कुछ ही टेढ़ा हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कभी सीधा चल ही नहीं पाएगा, सदा टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा। अजगर बन गया। क्षमा याचना की तो संत ने कहा कि भगवान के द्वारा तेरा कल्याण होगा। सज्जनों, व्यक्ति को जीवन में भजन करने वाला होना चाहिए। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े प्रोफेसरों को भैया माला पकड़ना नहीं आता कि माला कैसे पकड़ी जाती है, माला कैसे की जाती है। सुमेरु से वापस लौटना है, सुमेरु तक माला को पहुंचाना है, लोग माला करना नहीं जानते हैं। जीवन में माला को करना भी आना चाहिए, माला को जपना भी आना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक नाविक थे, तो उस नाविक की नाव में 3 व्यक्ति बैठ गए। एक कोई डॉक्टर बैठ गए, एक कोई वकील बैठ गए, और एक कोई भैया कहते हैं उसी नाव में डॉक्टर बैठे हैं, वकील बैठे हैं, और एक और कोई इंजीनियर बैठ गए। 3 व्यक्ति बैठे। तो जैसे नाव चलाने वाला नाविक नाव चला रहा था तो डॉक्टर बोले भैया एक बात बताओ, अगर तुम्हें बुखार आ जाए तो तुम्हें ये पता है बुखार आने पर कौन सी दवाई ली जाती है? बुखार आने पर कौन सी टैबलेट ली जाती है, गोली ली जाती है, पता है, जानते हो इसके बारे में? अब वो नाव चलाने वाला आज बोला कि देखो हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जिस दवा को दे देता है विश्वास के साथ में खा लेते हैं, बुखार उतर जाता है, हमें क्या पता बुखार आने पर कौन सी दवाई दी जाती है। अब तो भैया ये डॉक्टर ने कहा अरे तूने तो अपनी 4 आना जिंदगी को ऐसे बिता दिया। अरे तुम जैसे लोगों का भी जीना तो क्या जीना जो यही नहीं जानते हैं कि बुखार आने पर कौन सी दवा ली जाती है। अरे तुम जैसे लोगों को क्या जीना, कैसा जीवन है जो बुखार की दवा नहीं जानते हैं।
उसने कहा अरे डॉक्टर साहब छोड़ो ना, अरे मैं नाव चलाने वाला हूँ, मैं नाव चला रहा हूँ, नाव चला करके अपने बालकों का पालन करना, मुझे क्या लेना कि बुखार आने पर कौन सी दवाई ली जाती है, मैं तो डॉक्टर के यहाँ से ले लेता हूँ, खा लेता हूँ। तो थोड़ी देर बाद नाव चली तो अब वो इंजीनियर जो था वो बोला कि तुम जानते हो 100 वर्ग गज के प्लाट में मकान बनाना जानते हो, उसका नक्शा कैसे बनाया जाता है? अब ये नाव चलाने वाला बोला अरे इंजीनियर साहब मेरी तो वो टूटी सी झोपड़िया है, मैं तो अपनी टूटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे क्या करना कि कैसा नक्शा बनाया जाता है 100 वर्ग गज के प्लॉट में, कैसा घर बनाया जाता है, जब मेरी झोपड़ी है तो मुझे क्या नक्शे से लेना। तो इस इंजीनियर ने कहा अरे तुम जैसे लोगों का भी जीना तो क्या जीना जो 100 वर्ग गज के प्लॉट में नक्शा बनाना नहीं जानता हो। इसने कहा बाबा मैं झोंपड़ी में रहता हूं, मुझे क्या लेना देना, किसी कोई कैसा भी महल बनाए, कैसा भी नक्शा बनाए, घर बनाए, अरे तूने तो अपनी 4 आना जिंदगी को ऐसे ही गवा दिया। उसने कहा चुप हो जाओ, बैठ करके यात्रा करो। थोड़ी देर बाद भैया उस वकील ने कहा तुम जानते हो कि किसी की खोपड़ियां फोड़ने पर कौन सी धारा लगती है? किसी की खोपड़ी फोड़ने पर कौन सी धारा लगती है जानते हो? उन्होंने कहा अरे हमें क्या पता, हमने किसी की खोपड़ियां फोड़ी नहीं है जो पता होगा धारा कौन सी लगती है। बोले अरे तुम जैसे लोगों का भी जीना तो क्या जीना जिसने अपनी 4 आना जिंदगी को तुमने ऐसे ही गवा दिया। 4 आना कहा डॉक्टर ने, 4 आना कहा इंजीनियर ने और 4 आना कह दिया वकील ने। बोले तुम जानते नहीं हो किसी के तरुआ खोपड़ी को फोड़ने पर क्या धारा लगती है। अब तो भैया इसने कहा देखो तुम्हें पार जाना है तो शांत होकर के बैठो। थोड़ी देर बाद भैया वो नाव एक भंवर में फंस गई। कहाँ फंस गई? एक भंवर में फंस गई। अब वो नाविक बोला ये बताओ तुम में से तैरना किस किस को आता है? और तुम में से तैरना किस किस को आता है? तो डॉक्टर बोला मुझे तैरना नहीं आता, वो इंजीनियर बोला मुझे भी तैरना नहीं आता, अब भैया वो वकील बोला मुझे भी तैरना नहीं आता। वो बोला सुनो मैंने तो अपनी 12 आना जिंदगी को गवाया, बेटा तुमने तो अपनी 16 आना जिंदगी को ऐसे ही गवा दिया। उसने छलांग लगाई और वो तो तैर करके पार हो गया, लेकिन ये तीनों डूब गए। तो बड़े बड़े महाराज तैरना भी आना चाहिए, बड़े बड़े इंजीनियरों को तैरना भी नहीं आता है, माला करना नहीं आता लोगों को कि माला कैसे की जाती है, माला भजन कैसे भगवान का किया जाता है। प्रत्येक काम आना बहुत आवश्यक है। उसको कह रहे थे घर बनाना नहीं आता, बुखार की दवाई नहीं जानते हो, किसी की खोपड़ी फोड़ने पर कौन सी धारा लगती है ये नहीं जानते हो। उसने कहा भैया चलो मैंने तो 12 आना जिंदगी गवाई, लेकिन प्यारे तुम तैरना नहीं जानते हो, तुम्हारी तो 16 आना ऐसे ही चली गई। तुरंत कूद करके महाराज वो पार उतर गया। सज्जनों इसलिए जीवन में प्रत्येक काम को करना आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए चले जाते हैं तो कन्हैया की याद में गोपियां गीत गाती हैं। कन्हैया की याद में गोपियां गीत गाती हैं, उस गीत को भैया कहते हैं युगल गीत। उसके बाद में भगवान ने एक दिन अरिष्टासुर का उद्धार किया। भैया धीरे धीरे भगवान 11 वर्ष के हो गए, 54 दिन के भगवान अभी तक हुए हैं। उसके बाद में नारद जी जो हैं कंस के पास में गए। कंस ने नारद जी का स्वागत किया। कंस से नारद जी बोले कि भैया क्या हाल चाल है तुम्हारे? बोले क्या बताएं, आकाशवाणी ने जो बात कही थी उसका अभी तक पता नहीं चला है। बोले अरे कंस तुम्हें नहीं पता है, वसुदेव और देवकी का 8वां बालक जो है ना वो कृष्ण है, जो वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ रह रहा है। वसुदेव और देवकी का वही 8वां बेटा कृष्ण है जो तुम्हारे द्वारा भेजे गए सभी दैत्यों को मार देते हैं। जितने दैत्यों को तुम भेजते हो सब मारे जाते हैं। कहाँ? बोले वो कृष्ण जो है वो वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र हैं। अब तो कंस को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा पहले तो मैं वसुदेव को मारूंगा, देवकी को मारूंगा, नंद को मारूंगा और सब ब्रजवासियों को मारूंगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा ऐसे मत करो, अगर ऐसे तुम मारने के लिए वसुदेव जी को मार दोगे तो वो तुम कृष्ण को ना मार पाओगे, वो ब्रजवासी भाग जाएंगे। बोले और युक्ति से काम लो, यज्ञ के बहाने, मेला के बहाने कृष्ण को मथुरा बुलाओ और जब कृष्ण मथुरा आ जाएं
तो उसके बाद में उनको मार देना। और सुनो, आज से तीसरे दिन मैं कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूं। आज से तीसरे दिन मैं कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ये बात नारद जी यहाँ कह करके चले गए। और उधर वृंदावन में भगवान के पास में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु अब ब्रज में ही आनंद लेते रहोगे, इन ब्रजवासियों को आनंद देते रहोगे, या लीला को आगे भी बढ़ाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बताओ क्या कहते हो देवर्षि? बोले, प्रभु मैं आज से तीसरे दिन उस कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान बोले, बड़े चालू हो, वहां क्या कह करके आए हो और हमसे क्या कह रहे हो? नारद जी बोले, प्रभु मैं तो आपकी व्यवस्थाओं को ही बनाता हूं, मैं तो आपके मन के द्वारा जो बताया गया कार्य है उसे करता हूं। कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सज्जनों, कहते हैं इधर कंस ने अक्रूर जी महाराज को, भगवान श्री कृष्ण को, केशव को, कन्हैया को लाने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज जो हैं, इन्होंने ब्रज वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की तो अब तो इतने भाव विह्वल हो रहे हैं, अरे मैं कृष्ण से मिलूंगा, केशव से मिलूंगा तो पता नहीं कन्हैया मुझे क्या नाम लेकर के पुकारेंगे, मेरा कौन सा नाम लेकर के मुझसे काका कह करके बुलाएंगे या बाबा कह करके बुलाएंगे, क्या कह करके कृष्ण मुझे बुलाएंगे। सज्जनों, कहते हैं अक्रूर जी महाराज को मथुरा से वृंदावन का रास्ता जो है उसमें ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जाते 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 भैया सुबह से शाम हो गई वृंदावन पहुंचते पहुंचते। और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा करके आ रहे हैं वापस। तो जो गायों के खुर से उड़ने वाली जो धूल है, वो धूल भगवान के मुखमंडल को और ज्यादा शोभा संपन्न कर रही है। गौ माताओं के खुरों से उड़ने वाली रज भगवान के शरीर को अलंकृत कर रही है, समलंकृत कर रही है, बड़ा शोभायमान कर रही है। सांवला सलोना सुंदर सा रूप केशव का, अब तो वो धूल और लग रही है। मार्ग में मिल गए अक्रूर जी महाराज, काका काका कह करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज अक्रूर जी से लिपट गए, आलिंगन कर लिया। अक्रूर जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको कंस ने बुलाया है, वो मारना चाहता है, वो मारने के लिए धनुष यज्ञ का बहाना करके आपको बुला रहा है। कन्हैया ने कहा, काका ये बात हमसे तो कह दइए कि उसने मारने के लिए बुलाया है, लेकिन बाबा से मत कहना, बाबा को मत बताना कि अक्रूर वो कंस मारने के लिए बुला रहा है। बाबा से तो केवल इतना कहना कि हमें मामा ने मेला देखने के लिए बुलाया है। अक्रूर जी महाराज पहुंचे तो उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद शाम का समय है, भोजन के लिए चौकी लगाई, चौकी पर अक्रूर जी को बिठाया, भोजन का थाल सजाया। थाल सजाने के बाद में वहां माँ यशोदा भी बैठी हैं, नंद बाबा भी बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी बैठे हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा कि आज अचानक आपका कैसे आना हुआ, सब सकुशल तो है मथुरा में? अक्रूर जी ने कहा कि मैं निमंत्रण लेकर के आया हूं। कंस जो हैं महाराज, वो मथुरा में यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, मेले का आयोजन कर रहे हैं, और वो कृष्ण को सम्मानित करना चाहते हैं उस यज्ञ में। नंद बाबा ने कहा, अरे उसने कितने कितने राक्षस हमारे यहाँ मारने के लिए भेजे, वो निर्दयी क्या हमें सम्मान देगा, क्या वो सम्मानित करेगा हमारे बालकों को? अब तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ना बाबा, हम तो मथुरा जाएंगे, मथुरा को मेला देख के आएंगे, हम मेला देखने के लिए बाबा अवश्य जाएंगे। माँ यशोदा कहती है, नहीं लाला तू कहूं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा लाला, तू केवल व केवल यहीं रहेगा वृंदावन में, तो लाला हम नंद भवन से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। अरे कृष्ण, अरे मेरे कनुआ, जब तू गैया चरावे जावे तो कैसे कैसे मेरो दिन व्यतीत होए, अगर तू दूर चलो जाएगो तो मेरे प्राण चले जाएंगे।
मैया यशोदा कहती है नहीं कन्हैया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, लाला मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगी। भगवान कहते हैं मैया देख हमारी बहुत इच्छा है मैया, हम मथुरा में मेला देखने चले जाएं। अरे मैया एक आध बार तो हमें मेला देखिए आंदे मथुरा को, हमने कबो मथुरा ना देखी, कबो शहर मैया देखो ना है। मैया कहती ना ना, वहां को राजा बड़ो निर्दयी है लाला, तो वो बहुत ज्यादा दुष्ट राजा है। भगवान कहते हैं ना मैया, हम तो वृंदावन जाएंगे, हम तो मथुरा जाएंगे, मां वृंदावन से मथुरा मेला देखने के लिए जाएंगे। लेकिन मैया यशोदा तो कहती हैं लाला नहीं, मैं तुझे अपने से दूर नहीं कर सकती। मैया हमारी एक बात मान ले, मैया एक बात केवल मान ले, हमें मैया मेला देखने चले जान दे। अब तो मैया यशोदा ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब माँ यशोदा की रोने की जो सिसकियां हैं ना, वो सिसकियां भैया पड़ोस की गोपियों ने सुनी। धीरे 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 भैया वो जो खबर है पूरे वृंदावन में फैल गई, कानों कान खबर फैल गई। गोपियां एकत्रित होने लगी, माँ राधा रानी के पास में गोपियों का झुंड बन गया। आपस में गोपियां कहती हैं अरे सखी, हम कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले अरे अगर ये एक बार मथुरा चला गया तो लौट करके ना आएगा। क्यों? बोले अरे वो शहर की जो गोपियां स्त्रियां होती हैं ना, वो पढ़ी लिखी होती हैं, अगर इसे शहर की स्त्रियों का संग करने की आदत पड़ गई तो ये हमें भूल जाएगा। चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़ जाए, लेकिन हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। दूसरी गोपी कहती है अरे तुम ऐसा कृत्य करोगी तो महाराज, अरे अपने प्रियतम के प्रियतम में प्रसन्न रहना चाहिए, प्रियतम के सुख में सुखी होना चाहिए। अगर कृष्ण को मथुरा जाने से सुख मिल रहा है तो जाने दो, क्यों रोकती हो? सभी गोपियां भैया आपस में बैठ करके, कोई गोपी कहती है अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियोनाक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, हे विधाता तेरे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है। दूसरी गोपी कहती है अरे विधाता को खोज क्यों कोस रही हो, विधाता को हमने देखा नहीं है। क्रूरस्त्वम् अक्रूरो समाख्यास्मन चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत्। अरे ये जो अक्रूर है ना, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये अक्रूर नहीं है। बोले और बोले ये तो क्रूर है कि सजन सकारे जाएंगे और मेरे नयन मरेंगे रोए। हे विधि ना ऐसी रैन कर भोर कबहु ना हो। हे विधाता, विधाता इस रात को इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि अब सुबह जो है वो कभी हो ही ना। क्योंकि अगर प्रियतम चले जाएंगे तो हम उनके विछोह का कष्ट सहन न कर पाएंगे। भैया ग्वाल वाल सभी पूरी रात जागते जागते गोपियों को माँ यशोदा को बीत गई। सुबह हुआ, अक्रूर जी महाराज रथ को सजाते हैं, रथ अक्रूर जी महाराज सजाते हैं तो भगवान कहते हैं मैया देख आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। अरे मैया तो मुझे मेला देखने के लिए चले जाने दे। लेकिन भैया आज तो ब्रज का एक एक कण उदास हो रहा है। ब्रज की वो गलियां, वृंदावन की गलियां रो रही हैं। वो पद्मा नाम की गैया रो रही है, जिस पद्म गंधा का दूध पी पी करके कन्हैया बड़े हुए हैं। वो पद्म गंधा कहती है अरे मेरा तो जीवन धन्य था जो कृष्ण कन्हैया को मैं दुग्ध पिला रही थी, लेकिन आज कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं।
भैया ब्रज का एक एक रोम रोम रो रहा है और भगवान ब्रज से विदाई ले रहे हैं। लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। कि मैया मोरी याद ना करे। कि मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। आई खबरिया की आई खबरिया। जाना है हमें मथुरा नगरिया। जाना है हमें मथुरा नगरिया। ऐसी घड़ी विरह की पानी कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। रथ के पीछे सखिया रो। रथ के पीछे सखिया रो। ऐसी प्रेम की रीत चलाए याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। मैया मोरी
ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। हम बैठे हुए हैं। गोपियों ने कहा कि अगर ले जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा करके लेकर के जाओ। और जैसे ही भैया अक्रूर जी महाराज ने कहा प्रभु इन्हें सांत्वना दीजिए, समझाइए, भगवान ने गोपियों को समझाया तो दौड़ी 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 मैया यशोदा अपने हाथ में माखन का कटोरा लेकर के आई और बोली लाला लाला मैंने तो यूं सुनी है कि तू मेरो बेटा ना है। कृष्ण तू मेरो बेटा ना है, मैंने यूं सुनी। और जैसे ही बूढ़ी सी मैया ने कहा कि लाला तू मेरो बेटा नहीं है, इतनी देर में तो भगवान ने माँ यशोदा को महाराज जीठ में भर लिया और रोने लगे कि मैया मैं तेरो ही बेटा हूँ माँ, मैं जीवन भर तेरो बेटा बन के रहूंगा मैया। मुझे सदा सर्वदा लोग केवल यों कह करके पहचानेंगे कि कृष्ण यशोदा के लाला है, कृष्ण यशोदा के पुत्र हैं। भैया मैं तेरा ही पुत्र हूँ। और भैया वो माँ ही जानती है कि जिसके बहुत समय में एक ही संतान ने जन्म लिया हो और वो उसके बगैर रहती नहीं हो, लेकिन वो संतान भी छोड़ करके जाने का नाम लेती है, तो माँ का जो हृदय होता है वो टूट जाता है। ब्रजवासियों ग्वाल वालों को साथ में लेकर के नंद बाबा ने बैलगाड़ियां सजाई। बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके भगवान जा रहे हैं। तो भैया ब्रजवासी कह रहे हैं कि शायद मैया सोच रही है कन्हैया लौट करके आ जाएगा। कृष्ण इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, शायद अभी ऐसे ही जा रहा है, मेरी याद आएगी तो लौट आएगा। वो गोपियां कह रही हैं कन्हैया जाएंगे नहीं, लौट के आ जाएंगे। खड़े खड़े ब्रजवासी आंखों से भैया टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक खड़े रहे कि शायद कृष्ण लौट करके आवे, शायद कृष्ण लौट करके आवे। ऐसा कहते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन, जब तक रथ के पहियों से उन घोड़े के पैरों से वो उड़ती हुई धूल दिखाई दी ना, तब तक ब्रजवासी खड़े रहे कि शायद कृष्ण लौट करके आ जाए। लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए। जाते जाते यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया तो भगवान ने अक्रूर जी महाराज को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उसके बाद में मथुरा में भगवान का प्रवेश हुआ। अब मथुरा में पहुंची तो जहां रुके हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा हम ये मथुरा नगरी को हमने बहुत महिमा सुनी है, तो मथुरा नगरी ये देखें वो मथुरा नगरी कैसी है। तो नंद बाबा बोले लाला जे तेरो वृंदावन ना है, वृंदावन में तेने खूब ऊधम मचायो, तू वृंदावन में खूब ऊधम मचाई करे हो, लेकिन कृष्ण जी मथुरा है, कंस की नगरी है। बोले बाबा हम अकेले न जावेंगे। बोले और? बोले दाऊ दादा है संग लेके जाएंगे, दाऊ भैया अपने साथ लेके जाएंगे मथुरा देखने के लिए। कि ठीक है लेकिन कोई भी उपद्रव मत करके आ जाना वृंदावन की तरह, कहीं जाओ और उपद्रव करके आ जाओ। कि ना बाबा एक खबर तुम्हारे पास में उपद्रव की ना आवेगी। अब तो बलराम जी के साथ में अपने मित्रों को साथ में लिया। अब तो मथुरा नगरी में खबर फैल गई कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। तो भैया जितने भी सेठ थे ना मथुरा में, सेठ सब भगवान के स्वागत में चले गए। और देखो जितने ये सेठ लोग होते हैं ना, इनको पहले ही पता लग जाता है कि किसकी सरकार आने वाली है। ये जितने भी सेठ होते हैं ये समझ जाते हैं कि अब उसकी सरकार आएगी, और जिसकी सरकार आने वाली होती है भैया ये उसी की जय जयकार करने लग जाते हैं, उसी के गुणों का गान करने लग जाते हैं। अब तो भगवान का स्वागत मथुरा में चक्का जाम लगा हुआ है। धाये धाम काम सब त्यागे, मनोह रंग निधि लूटन लागे। ऐसा लग रहा है महाराज किसी रंग को बहुत सी निधियां मिल गई हो, खजाना मिल गया हो रत्नों का। दौड़ दौड़ करके मथुरा वासी भगवान को देखने के लिए चल दिए। तारनहार आ गया, तारनहार आ गया, तारनहार आ गया।
और जब सब फूल बरसा रहे हैं तो ब्रजवासी बालक कह रहे हैं लाला देख हमारे ये जो वस्त्र है ना, वस्त्र लाला या स्वागत के अनुरूप वस्त्र ना है हमारे। तो बोले भगवान कि तो का चाहो, हम ये चाहें कि ये जो हमें बढ़िया से कपड़ा पहनवा दे। ब्रजवासियों को बड़े चमक धमक के कपड़े पहनने का शौक होता है। तो कंस का धोबी आता हुआ दिखाई दिया, तो रजक नाम का धोबी आया। भगवान ने कहा मामा राम राम। तो उस धोबी ने कहा अरे भैया हम तुम्हारे कायवाद के मामा, हम तुम्हारे कायवाद के मामा हैं। तो कन्हैया बोले देखो यहाँ के जो राजा हैं ना वो हमारे हैं मामा। अब भैया ये है हमारी मतलब कि जो कंस हमारे मामा हुए तो तुम भी हमारे मामा ही हुए। और नंसार में तो सब कोई मामा लगता है तो कोई नाना लगता है। ननिहाल में कोई मामा होता है तो कोई नाना, तो तुम हमारे मामा हुए। और तो सज्जनों कहते हैं उस धोबी ने कहा रजक ने अच्छा तू ही है वो कालिया कृष्ण। बोले हाँ मैं हूं वो कालिया कृष्ण। अरे तेरे दादा प्रदादा ने भी ऐसे वस्त्र पहने। बोले नहीं मामा अरे तुम हमें वस्त्र पहना दो। बोले तुम्हारे दादा प्रदादा ने भी ऐसे वस्त्र पहने। ब्रजवासी बोले लाला जी बहुत ज्यादा बोल लो है, बहुत फालतू बोल लो है। तू जाको ऐसे कल्याण कर दे जैसे तेने पूतना को कल्याण कर दियो। देखते देखते भैया भगवान ने एक तमाचा जोरदार उसके गाल पर जड़ दिया कि इसका जो धड़ है वो सर से अलग हो गया और इसका कल्याण हो गया। अभी तक भगवान ने एक भी राक्षस को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा है, केवल हाथों से ही कल्याण कर दिया। और तो वस्त्र लेकर के पहन लिए महाराज, सबने उस पोटली में से वस्त्र निकाल निकाल करके पहन लिए। लेकिन वो राजाओं के वस्त्र हैं, इन्हें ब्रजवासी ग्वाल वालों ने पहने हैं। तो वो जो वस्त्र हैं वो महाराज धरती पर खिचरते हुए जा रहे हैं, लटकते हुए जा रहे हैं। कैसे लटकते जा रहे हैं? बोले जैसे आजकल विवाहों में माताओं के जो लहंगा होते हैं ना, जो लहंगे लटकते जाते हैं, ऐसी उनके लटकते गए। आजकल देखो आप विवाहों में महाराज ऐसे पकड़ के चलती हैं और उसमें भी जो दोना पत्तल जितने भी होते हैं उससे सब साफ होते जाते हैं, साफ। ऐसे ही मथुरा के मार्ग जो हैं इनके कपड़ों से साफ होते चले जा रहे हैं, झाड़ू लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रजवासी बोले लाला भाई बात बनी नहीं। बोले कैसे? ये ढीले ढाले वस्त्र पहनने में आनंद ना आए? बोले और फिटिंग के करवा दे भैया। अच्छा फिटिंग के पहनोगे? बोले हाँ चलो तो दर्जी के पास में। अब दर्जी के पास में भगवान गए तो दर्जी ने पहले ही देख लियो कि यागो का हाल भयो धोबी को, तो हमारी कुटाई है जाएगी। भगवान ने कहा इनके वस्त्र फिटिंग के बना दो। तो दर्जी ने वस्त्र फिटिंग के बना दिए। भगवान ने दर्जी के ऊपर कृपा करी। सुनो कृपा करी द्वापर में और काम आ रही है। अब कृपा करी द्वापर में और काम आ रही है। अब कैसे? बोले जितने का कपड़ा उतनी सिलाई। खूब काम आ रही है कृपा, जितने का कपड़ा लेकर के आओगे उतनी ही सिलाई देनी पड़ेगी उनको। खूब महंगी हो गई भैया, दर्जी पर कृपा की। उसके बाद में ब्रजवासी बोले लाला देख वस्त्र तो फिटिंग के पहन लिए, अब थोड़ी माला पहनवा दे। ब्रजवासियों को बढ़िया महकते हुए फूलों की माला पहनने का शौक होता है। तो सुदामा नाम के माली के पास में गए, माला पहनवाई। माला के बाद में बोले लाला अब देख मालो पहन ली, कपड़ों पहन लिए, लेकिन ये माथो जो है ना ये बिना चंदन के सूनों से लग रहा है। लाला या पहने के चंदन लग जाता हो ना तो आनंद ही आ जाता। बोले चलो चंदन की व्यवस्था भी करेंगे। तो एक कुब्जा है कुबड़ी जो मलियागिरी चंदन को घिस के कंस के लिए नित्य ले जाती है। ले जाते हुए मार्ग में भैया वो चंदन लेकर के जा रही है। तो चंदन की महक भगवान के उन ब्रजवासी ग्वाल वालों के पास में पहुंची। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुंदरी ओ सुंदरी। कुब्जा बोली कि आज तक तो मुझे इस मथुरा में किसी ने सुंदरी कहा नहीं, ये सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? तो भगवान ने कहा हम कृष्ण हैं, वृंदावन से आए हैं। बोले ओहो प्रभु, अरे तुम कौन हो? तो कुब्जा कहने लगी, बोले दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिव्याक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि
मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कोऽन्यस्तमास्तदर्हति। हे प्रभु, मैं महाराज कंस की दासी हूं, सौरंध्री मेरा नाम है। क्या नाम है मेरा? सौरंध्री। और ये जो भोजपति कंस है ना, जो मैं चंदन लेकर के जाती हूं, मेरे द्वारा लगाए गए चंदन से इनके मस्तिष्क का जो दर्द है, सर का दर्द है, वो ठीक हो जाता है। तो कहा कि ये चंदन हमारे ना लगाओगी? बोले प्रभु, या दुष्ट के लगाते लगाते तो पूरा जीवन ही बीत गया। आज मैं भाग्यशालिनी हूँ जो मुझे आपके मस्तिष्क पर चंदन लगाने का सौभाग्य मिल गया। सज्जनों, इस सौरंध्री ने, इस कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगाया। थापक हुआ चंदन सभी ब्रजवासियों के लगा दिया और देखते ही देखते भगवान ने अपना पैर इसके पैर पर रख लिया और इसकी कमर में एक कुवड़ निकला हुआ था, उससे अपना बायां हाथ लगाया, दाहिना हाथ इसकी ठोड़ी पर लगाया और एक झटका भगवान ने मारा कि ये सुंदर रूपवती बन गई। कुवड़ को भगवान ने अंदर प्रविष्ट करा दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। उसके बाद में जहां पर धनुष रखा हुआ था वहां पर भगवान गए। जाकर के कृष्ण कन्हैया ने उस धनुष को भैया तोड़ दिया। धनुष को तोड़ते ही मथुरा में हल्ला मच गया। अरे भैया, करीण वामीन सलील मुद्रतम सज्जम कृत्वा निमिषेण पश्यताम। अरे भगवान ने तो बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई और चढ़ाते ही धड़ाम से धनुष के दो टुकड़े हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बड़ा भयंकर धनुष को टूटने की गर्जना हुई। मथुरा में हल्ला हो गया, तारनहार आ गया, तारनहार आ गया। भगवान नंद बाबा के पास में गए। नंद बाबा ने कही, चौरे लाला, तेने मथुरा में कोई कसर न छोड़ी उपद्रव करवे में। बोले बाबा, हमने कछु उपद्रव न करो, सब अपने आप है तो चले गयो। प्रातः काल हुआ तो मल्ल युद्ध के लिए इनको बुलाया गया। तो मल्ल युद्ध के लिए बुलाया गया तो द्वार पर एक हाथी खड़ा है जिसे मदिरा पिला करके मदमस्त कर दिया। उसका नाम है कुबलिया पीड़ हाथी। कुबलिया पीड़ हाथी का भगवान ने कल्याण किया। उसके दांतों को उखाड़ करके एक दांत दाऊ दादा ने ले लिया, बलराम जी ने ले लिया और एक उसका दांत भैया कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया और सभा में प्रवेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कंस को लग रहा है कि काल ने सभा में प्रवेश कर लिया। ये जो मल्ल है ना, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोष इत्यादि भैया, इनको लग रहा है कि कोई बहुत बड़े पहलवान घुस रहे हैं, आ रहे हैं। जो माताएं बैठी हुई हैं उनको लग रहा है भैया कोई बालकों का प्रवेश हो रहा है सभा में। और सज्जनों कहते हैं जो पुरुष बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि जो मथुरा से ग्वाल वाले आए हैं उनका प्रवेश हो रहा है। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैया, जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा लग जाता है उसे ये संसार ऐसा ही दिखने लगता है। आप कभी हरे रंग का चश्मा लगाओ तो सब कुछ हरा हरा दिखने लग जाएगा। आप पीले रंग का चश्मा लगाओगे तो सब कुछ पीला पीला दिखने लग जाएगा। आप काले रंग का चश्मा लगाओगे तो सब कुछ काला काला दिखाई देगा। बोले भैया, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसे उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। सभा में प्रवेश हुआ तो इनको मल्ल युद्ध के लिए ललकारा गया। अरे लोगों ने कहा देखो ये बालक हैं और बालकों का कहां मल्ल युद्ध करने की सामर्थ्य होती है। अब तो चाणूर मुष्टिक आदि ने कहा अरे युद्ध की कोई उम्र नहीं होती, अरे पहलवानी की कोई उम्र नहीं होती। अब तो युद्ध के लिए जब ललकारा तो भगवान कूद गए मैदान में। भगवान ने कही चलो दादा आज देख लें इनमें कितनी ताकत है। कूट नाम का जो पहलवान है वो युद्ध के लिए आ धमका तो बलराम दाऊ दादा ने घूंसे के द्वारा उसको कूट दिया।
शल तोशल आए तो उनका भी कल्याण कर दिया। चांडूर का कल्याण दाऊ दादा ने भैया अपने मुष्टिक के द्वारा कर दिया। मुष्टिकासुर का कल्याण किया, चांडूर का कल्याण किया, सभी मल्लों को खूब कूट कूट करके पराजित कर दिया और छलांग लगा करके भगवान कंस के आसन पर चढ़ गए। जाकर के केसों को, बालों को पकड़ लिया, बालों को खींच रहे हैं भगवान। तो ये कंस कहता है, अरे छोड़ दे कन्हैया, लग रही है मेरे केसों में भयंकर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। भगवान बोले, मामा जिस दिन तूने मेरी माँ के केसों को खींचा था उस दिन तुझे दया नहीं आई। अरे जाकी फटी नहीं पैर विवाई, वो का जाने पीर पराई। जिसके पैरों की कभी विवाही फटी ही नहीं है, वो क्या जाने कि पैर की विवाही फटने पर कितनी पीड़ा होती है। बोले, बाँझ का जाने प्रसव के पीड़ा, प्रसव के समय कितनी पीड़ा होती है, कितनी दर्द होता है, जो बाँझ है उसे क्या पता। बोले, मामा आज तो तुम्हारे लग रही है, लेकिन तुमने जब मेरी माँ के केसों को खींचा था तब दया नहीं आई। कहते हैं देखते देखते भगवान ने इतने ऊंचे सिंहासन को, इस सिंहासन से इस कंस को भैया धड़ाम से नीचे फेंक दिया। और नीचे फेंकने के बाद में भैया कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया। भगवान श्री कृष्ण ने भैया दोनों हाथों को जोड़ करके पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के उस सिंहासन से कंस के ऊपर छलांग लगाई और एक घूंसे का प्रहार किया। कंस का कल्याण हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के कूदे तो कंस का महाराज कल्याण कर दिया। कंस के भाई युद्ध करने के लिए आए तो बलराम जी ने उनको पकड़ पकड़ करके मार दिया। मारने के बाद में अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ाया, वसुदेव देवकी को। उग्रसेन जी महाराज को भगवान ने राजा की गद्दी पर अभिषेक किया। अब नंद बाबा बोले, लाला अब तो चलो वापस, तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। भगवान ने सुंदर सुंदर थाल सजाए, थालों में रत्न भर करके लाए हैं, सुंदर सुंदर जड़ी हुई साड़ियों को रख करके लाए हैं। कन्हैया बोले, ये ले बाबा साड़ी, और मैया के लिए साड़ी ले जाओ। भगवान नंद बाबा बोले, लाला कहा कह रहे हो, साड़ी ले जाओ? क्यों तू ना चलो वृंदावन? तू वृंदावन में ना चलेगो? कन्हैया ने कहा, ना अब मैं वृंदावन ना जाऊंगा बाबा। क्यों नहीं जाएगो वृंदावन? अरे तू तो कह के आयो कि मैं परसों को आ जाऊंगा, तू जाग क्यों ना रहे हो वापस? अरे चल कन्हैया, ऐसे बहकी बहकी बात मत करे, किसी के बहकावे में मत आवे। हे केशव वृंदावन चल। कन्हैया बोले, ना बाबा मैया के लिए ये साड़ी ले जाओ, ये रत्न वृंदावन में ले जाओ। नंद बाबा बोले, हे कन्हैया तू इन रत्नों की बात करता है, तू इन साड़ियों की बात करता है? हे कृष्ण, या मथुरा ने हमसे हमारो कन्हैया ले लियो, या मथुरा ने हमसे हमारो लाला ले लियो। कन्हैया अब हम या मथुरा को पानी भी ना पिएंगे। अरे जा मथुरा ने हमसे हमारो कृष्ण छीन लियो, अब हम मथुरा को पानी भी ना पिएंगे। किसी ने कहा, अगर कृष्ण को वापस ही नहीं जाना था तो ये क्यों कह करके आए, कि झूठ क्यों बोला उन्होंने कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा? झूठ बोल करके क्यों आए? बोले, भैया अगर भगवान ये कह करके आ जाते ना कि मैं परसों ना आऊंगा तो एक भी ब्रजवासी जिंदा न रहता, एक भी ब्रजवासी जीवित न रह पाता। सब के सब ब्रजवासी इनकी याद में अपने देह को तुरंत त्याग देते। भगवान की आने की इच्छा में तो ये सब जीवित हैं, उनकी प्रतीक्षा में तो ये सब जीवित हैं, आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण आएगा। और ऐसा कहते हैं नंद बाबा कोई भी वृंदावन से भैया इतना बुरा मान गए कि लौट करके मथुरा नहीं आए फिर लौट करके कभी। बोले, जिस मथुरा ने हमारा लाला ले लिया, कृष्ण छीन लिया, अब हम मथुरा का कभी पानी ना पिएंगे। उधर सज्जनों कहते हैं वसुदेव देवकी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और कहा बालक बड़े हो गए हैं तो पढ़ने के लिए उज्जैन भेज दिया। कहाँ भेजा? उज्जैन। सांदीपनी मुनि के आश्रम पर पढ़ने के लिए भेजा।
भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन ही क्यों भेजा? उग्रसेन जी महाराज तो राजा थे, और राजा एक आदेश कर देते तो हजारों अध्यापक घर में पढ़ाने आ जाते, लेकिन नहीं कहा कि पढ़ने के लिए गुरु के यहाँ ही जाना चाहिए। संदीपनी मुनि के यहाँ ही, सांदीपनी मुनि के यहाँ ही क्यों गए भगवान? बोले सांदीपनी मुनि को इनके गुरु ने आशीर्वाद दिया। जब बालक के रूप में सांदीपनी मुनि अपने गुरुदेव के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इनके गुरुदेव को 1 वर्ष तक पागल होने का श्राप लगा हुआ था। भैया गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को छुट्टी पर भेज दिया, बेटा अपने अपने घर चले जाओ, मैं पागल हो जाऊंगा तो मेरी कैसी दशा हो जाएगी पता नहीं। सब बालक अपने अपने घर चले गए, लेकिन भैया ये सांदीपनी नाम के शिष्य अपने घर ना गए। सांदीपनी जो है ये अपने घर ना गए। 1 साल तक रह करके सांदीपनी नाम के शिष्य ने गुरुजी की सेवा की। गुरुदेव का पागलपन दूर हुआ तो गुरुदेव ने देखा कि सांदीपनी के शरीर पर तो भैया गड्ढे पड़े हुए हैं। सांदीपनी का जो शरीर है वो तो रक्त के द्वारा रंजित है। तो गुरुदेव ने कहा, हे बेटा तेरे शरीर पर ये गड्ढे, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा तुझे पागलपन में बहुत सताया गया होगा। जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जो जगत का गुरु है वो तेरे यहाँ शिष्य बनकर के आएगा पढ़ने के लिए। जो जगत का गुरु है वो तेरे यहाँ शिष्य बनकर के पढ़ने के लिए आएगा। सज्जनों, ये होती है गुरु की कृपा। आपने विद्यार्थी जो हैं पढ़ने वाले वो जानते होंगे कि एक व्याकरण नाम का शास्त्र होता है। व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनीय जी। पाणिनीय जी ने व्याकरण को रचा, व्याकरण को बनाया। तो ये पाणिनी कोई पहले से पाणिनीय नहीं थे। ऐसा कहते हैं कि पाणिनीय जी जिस गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए ना भैया, इतने कमजोर विद्यार्थी थे कि इतने कमजोर विद्यार्थी थे कि वर्षों हो गए लेकिन कुछ भी न सीख पाए गुरुकुल में। और विद्यार्थी आते हैं, पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन भैया नए नए विद्यार्थी आते हैं तो कहते हैं देखो ये रोटी राम है। कौन है ये? रोटी राम। ये रोटी तोड़ता रहता है, इसको बरसों हो गए गुरुकुल में रहते रहते, ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं है। नए नए विद्यार्थी आकर के पाणिनीय जी की मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे। पाणिनीय जी महाराज लेकिन एक काम में बड़े दक्ष थे भैया। गुरुकुल का कोई भी काम होता था, गुरुजी की सेवा करनी हो, गुरु माता की सेवा करनी हो, गाय की सेवा करनी हो, गौशाला में झाड़ू लगानी हो, गुरुकुल में झाड़ू लगानी हो, तो वो सब काम पाणिनीय जी करते थे। पूरे दिन भर गुरुजी कहते थे अरे पाणिनीय कहाँ गया, पाणिनीय कहाँ गया। गुरु माता कहती थी बेटा पाणिनीय कहाँ चला गया, बेटा पाणिनीय कहाँ चला गया। भैया दिन भर केवल गुरुजी की और गुरु माता की जुबान पर एक नाम रहता था, पाणिनीय जी का। सज्जनों, अगर तुम्हारी जुबान पर, अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे माता पिता की जुबान पर बार बार आ रहा है, बार बार तुम्हारे माता पिता तुम्हारा नाम ले ले करके संबोधन कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि शायद तुम ये संसार तुम्हें प्रारब्धशाली न समझे, शायद तुम संसार की नजर में कुछ न कर पाए हो, लेकिन तुम परम पिता परमात्मा की नजर में बहुत कुछ कर गए। क्योंकि अगर वो तुम्हारा नाम इसलिए लेते हैं बार बार, तुमने उनके हृदय में विश्वास जगाया है कि मैं पाणिनीय का नाम लेकर के किसी काम को करने के लिए कहूंगा तो पाणिनीय मना नहीं करेगा। सज्जनों, बहुत दिन हो गए रहते रहते एक दिन बालकों ने कहा कि रोटी राम है, पड़ा रहता है, बहुत समय हो गया। तो बरसों बीत गए, पाणिनीय के मन में एक विचार आया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। पाणिनीय के मन में एक दिन विचार आया, अरे इतने दिन हो गए, ऐसा लगता है कि शायद विद्या तो मेरे प्रारब्ध में है ही नहीं, शायद मैं पढ़ ना पाऊंगा जीवन में, तो क्यों ना अपने माता पिता की सेवा कर लूं घर में जाकर के। मैं माता पिता की सेवा से वंचित क्यों रह जाऊं। अरे यहाँ पढ़ नहीं रहा हूं तो घर चला जाऊं। अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुदेव से जाकर के पाणिनीय जी ने कहा, गुरुजी अब मैं घर जाना चाहता हूं।
लेकिन आज गुरुदेव ने इनकी आंखों में आंखें डाल करके बड़ी दया के साथ में देखा, बड़ी करुणा से गुरुदेव ने निहारा। लेकिन पाणिनीय जी के गुरुजी ने एक बार भी महाराज जी ये न कहा कि बेटा तुम घर न जाओ, तुरंत कह दिया बेटा घर जाना है जाओ, घर जाना है जाओ। उसके बाद में गुरु माता से भी मिले, माँ अब मैं अपने गांव अपनी मैया की सेवा कर लूंगा, घर जा रहा हूँ। इनकी माता ने कहा, गुरु माता ने कहा बेटा घर जा रहे हो तो ये थोड़े से चना ले जाओ, मार्ग में भूख लगे तो। और गायत्री जप करने के बाद में भैया कहते हैं एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया, चना खा करके पानी पीने के लिए एक कुआं पर गए। तो कुआं पर जाने के बाद में पानी भरने वाली माताएं आती हैं। पूर्व में जो कुआं होते हैं ना, पहले कुआं बहुत हुआ करते थे, तो कुआं के और पास जो पत्थर की मजबूत पत्थर से बनाई जाती थी उसे क्या कहते थे? जगत। उसको मन भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं और मुडेर भी कहते हैं। कुएं की जो मुडेर थी ना, उसके ऊपर छोटे 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 गड्ढे बने हुए देखे पाणिनीय जी ने, और उन माताओं से कहा मैया ये जो गड्ढे बने हुए हैं छोटे छोटे ये कैसे बन गए इसके ऊपर? उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत भोले हो, तुम्हें नहीं पता है जब हम पानी भरने के लिए आती हैं तो अपने मटकों को यहाँ रखते रखते वर्षों हो गए, तो मटका रखने से, उन घड़ों को रखने से बेटा यहाँ गड्ढे बन गए। बोले ये जो निशान बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं? जो निशान बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं? बोले ये निशान बने हुए हैं रस्सी के द्वारा। सन की जो रस्सी आती थी ना पहले, सन की कितनी कोमल रस्सी होती थी, बेचारी के ऊपर 2-4 बार पत्थर मार दिया जाए तो कट जाए, लेकिन भैया वो रस्सी भी धीरे 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 उस पत्थर के ऊपर निशान डाल देती है। तो कहा कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। एक रस्सी शिल पर निशान। अब तो पाणिनीय जी महाराज का जो महाराज माथा था वो चकरा गया। बोले एक मिट्टी का घड़ा, कोमल सा घड़ा होता है, उसमें एक कंकड़ी मार दी जाए तो फूट जाता है। बोले एक मिट्टी का घड़ा इतने मजबूत पत्थर पर निशान डाल सकता है, एक कोमल सी रस्सी इतने मजबूत कठोर पत्थर पर निशान डाल सकती है, तो भैया पाणिनीय तू पढ़ सकता है। पाणिनीय अभी तू पढ़ सकता है। जब एक रस्सी निशान बना देती है, जब एक कोमल घड़ा निशान बना देता है तो तू पढ़ सकता है। पाणिनीय जी महाराज जल्दी 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 लौट करके गुरुजी के पास में गए और बताया गुरुदेव ये घटना घटित हुई। गुरुदेव ने कहा बेटा ये बीज तो तुम्हारे अंदर तभी बो दिया गया था जब तुम अपने घर जा रहे थे, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि ये बीज इतनी जल्दी उत्पन्न होकर के बड़ा हो जाएगा। अब पाणिनीय जी ने पढ़ाई प्रारंभ की तो भैया इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े कि भैया और लोग तो पढ़ पढ़ करके चले गए, उनका नाम तो मिट गया। लेकिन पाणिनीय जी महाराज ऐसे व्याकरण के 14 सूत्र बना करके गए कि बड़े बड़े विद्वान आज तक उन्हीं सूत्रों में उलझे हुए हैं। पाणिनीय जी महाराज के उन 14 सूत्रों को सिद्ध ना कर पाए। ये होती है गुरु कृपा। गुरु की कृपा के कारण ही भैया सांदीपनी मुनि के आश्रम पर उज्जैन भगवान पढ़ने गए और बहुत कम दिनों में समग्र विद्याओं को ग्रहण करने के बाद में 64 विद्याओं को ग्रहण किया। गुरु माता को भैया कहते हैं गुरु दक्षिणा के बदले उनके पुत्र को वापस दे करके आए, लौट करके आए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए माता देवकी ने अपने हाथों से बड़े सुंदर सुंदर भोग बनाए। भोग बनाकर के थाली सजा करके मैया ने लगाई और कहा, थाली सामने जैसे कन्हैया के आई भैया, उस थाली में रखा हुआ था माखन, और माखन को देखते ही कन्हैया को उस माखन में अपनी माँ यशोदा की तस्वीर दिख गई। माता देवकी से कहा मैया मुझे माखन मत दिया करो। क्यों? क्योंकि जब मुझे आप माखन देती हो तो मुझे माँ यशोदा की याद आ जाती है।
मुझे अपनी मैया यशोदा का स्मरण आता है, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान रो रहे हैं तो इनके मित्र हैं उद्धव। कौन है? उद्धव। मैया ने, देवकी जी ने उद्धव को भेजा। उद्धव गए। उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, तुम क्यों बावले हो गए हो? अरे तुम चाहते तो उन ब्रजवासियों के को ज्ञान के द्वारा उनका कल्याण कर सकते थे। अरे तुम चाहते तो उद्धव, हे कृष्ण, तुम चाहते तो उन ब्रजवासियों को ब्रह्म ज्ञान दे सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उद्धव, मैं तो उन ब्रजवासियों को ज्ञान नहीं दे पाया भैया, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो तुम वृंदावन चले जाओ और जाकर के उन ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ और उनको ज्ञान दे करके आओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, गोपियों को वहां पर गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर यूं कहती हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा घनश्याम से उद्धव ने, जाता हूं अभी वृंदावन, जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, हैं कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं। निरर्थक लोक लीला का वही गुणगान गाती हैं। और चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया। जैसी ब्रज की सीमा में, वृंदावन की सीमा में प्रवेश हुआ कि चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, बिटप गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भैया उद्धव ज्ञान का अभिमान है इनके अंदर। जैसे उद्धव जाने लगे, भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव को उड़ाया। उद्धव से कहा मेरे बाबा की खबर लेकर के आना, मेरी मैया की खबर लेकर के आना और उद्धव जाओ वृंदावन जाना। और भैया जैसे ही वृंदावन से बहुत दिनों बाद कोई रथ आता हुआ दिखाई दिया तो ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल बाल भागे भागे चल दिए। अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। भागे 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 दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जैसे भैया पत्र लेकर के उद्धव का प्रवेश वृंदावन में हुआ है, आह पीतांबर ओढ़े हुए हैं। गोपियों ने कहा अरे ये कृष्ण तो नहीं है, लेकिन तुम उनका पीतांबर ओढ़ करके कैसे आए हो? तुम सही सही बताओ, तुमने उनका पीतांबर ओढ़ रखा है, तुम कौन हो? उद्धव ने कहा मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनका सखा हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूँ। अरे तुमने अपने मन को क्यों क्यों कृष्ण में लगाया? क्यों तुम बावली हो गई हो? अरे तुम तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने आप को लगाओ, तुम तो ब्रह्म का ज्ञान करो। गोपियां कहते हैं हे उद्धव, हम तो प्रेम की दीवानी हैं, ये ज्ञान की पोथी पोथी हमारे ऊपर ना चलेगी। और किस प्रकार गोपियां उद्धव से कह रही हैं, बोलिए बाप। प्रीत मोह हंस की इस भरो
सेब की, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, चार जिंदगी ये गुजर जाएगी, चार जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या पता क्या किए वक्त भी आएगा, भरोसा ये वक्त भी आएगा। वादा करते हो हम से मुकर जाएगी, वादा करके वो हम से गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। जो राह में इत्तिफाकन मिले, जो राह में इत्तिफाकन मिले, सुन के अर्जो तमन्ना हो शर्मा गए, सुन के अर्जो तमन्ना हो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम, मिली है खबर घर से निकले हैं शाम। अब जाने न जाने किधर जाएंगे, अब जाने न जाने किधर जाएंगे। वाह वफा है तो वो मेरे घर आएंगे, वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा मैं तो कोई तारे घर जाएंगे, ओ बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। से दिल ना लगा, शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। वो आएंगे आकर चले जाएंगे, वो आएंगे आकर चले जाएंगे।
प्रीत को बदनाम कर जाएंगे, मेरी प्रीत को बदनाम कर जाएंगे। क्यों नहीं आए शाह, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए शाह, क्यों नहीं आए, 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 क्यों नहीं आए शाह, 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 क्यों नहीं आए। उद्धव कहते हैं कि हे गोपियों, तुम अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां कहते हैं हे उद्धव, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों? अरे उद्धव, मन ना भये 10-20। हे उद्धव, मन कोई 10-20 थोड़े ही होते हैं। एक मन था जो श्याम के संग चला गया, मन एक था जो कृष्ण ले गए। अब कहां से 10-20 मन लाए? उद्धव, तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े। हे उद्धव, तुम तो पागल हो गए। भैया कहते हैं उन गोपियों ने जैसे ही ब्रज की रज उठा करके उद्धव के गालों पर लगाई ना, वो उद्धव का जो ज्ञान था वो रखा रह गया। उद्धव कहते हैं कि मैं इन गोपियों को सिखा क्या रहा हूं? मैं कहता हूं मन को ब्रह्म में लगाओ, और इनका मन तो कन्हैया के पास में है। वो कन्हैया ब्रह्म ही तो है। मैं तो इनको कृष्ण से हटाने का ज्ञान दे रहा हूं, और इनका मन तो कृष्ण के साथ में है, कि सब के साथ में लगा हुआ है मन। कि ज्ञान बजाई डिम डिमी और प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सुधो हे गयो सुन गोपिन के बोल। भैया उद्धव को गोपियों ने ऐसा ज्ञान दिया। सज्जनों कहते हैं उद्धव ने पूछा कि मैया यशोदा का घर कहाँ है? ब्रजवासियों ने कहा, देख भैया, ये जो जल की धारा बह करके आ रही है ना, ये जो जल राशि आ रही है, इसी के किनारे किनारे चला जा, मैया यशोदा के पास में पहुंच जाएगा। बोले महल से जल की धारा कैसे आ रही है? बोले अरे उद्धव, जिस दिन से कृष्ण गए हैं उसी दिन से कृष्ण की याद में मैया रो रही है, तो भैया उसके आंसुओं से जल की धारा बह करके आ रही है। उद्धव गए तो उद्धव ने जाकर के कहा, मैया, ओ मैया, ओ माँ यशोदा। माँ यशोदा निकल करके आई। बोली अरे लाला, धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल। क्यों? बोले मेरा कृष्ण पालना में सो रहा है, वो जाग जाएगा। चल तुझे दिखाती हूँ, आजा कृष्ण के दर्शन करवाऊं। लेकर के गए, लेकिन पालना तो खाली है। कहते हैं अरे हाँ बेटा, मुझे ध्यान नहीं है, वो तो मुझे छोड़ करके चला गया ना, वो तो मथुरा चला गया है। अब वो बड़ा हो गया है कृष्ण, अब वो यहाँ नहीं है, अब तो वो मथुरा चला गया कन्हैया। सज्जनों, नंद बाबा से मिले, गोपियों से मिले। एक भौरा के माध्यम से गोपियों ने कहा, अरे बहन, ये जितने भी काले होते हैं ना, ये काले, ये ऊपर से भी काले होते हैं और अंदर से भी काले होते हैं। ये कृष्ण कन्हैया ऊपर से भी काला है और ये अंदर से भी काला है। अरे जो मैं ऐसो जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। अगर मुझे पता होता ना कि इस निष्ठुर से प्रेम करने पर दुख मिलेगा, तो हम इससे प्रेम ना करते। उद्धव को सभी जगहों पर घुमाया, जहां भगवान लाला ने पूतना मारी, यहाँ अगासुर मारो, बकासुर मारो, तृणाव्रत मारो, जिन जिन दैत्यों को भगवान ने मारा, यहाँ काली नाग को कन्हैया ने नाथ दिया था। जो उद्धव ज्ञानी बनकर के आए थे, जो वृषणवंशियों के मंत्री थे, कृष्ण के सखा थे, भैया जब उद्धव लौट करके मथुरा गए तो उनके बाल जो हैं वो खुले हुए, बिखरे हुए हैं। महाराज पूरे शरीर पर ब्रज की रज लगी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आओ उद्धव, दे आए ज्ञान वृंदावन में। बोले कृष्ण, तुम बहुत निष्ठुर हो,
तुम बहुत निष्ठुर हो, तुम प्रेम के महाराज प्रेम के विरह में उन गोपियों को सता रहे हो। यानी कि उद्धव ज्ञानी थे लेकिन अभी अधूरे ज्ञानी थे, इनके अंदर प्रेम नहीं था। और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भैया उद्धव को भगवान ने वृंदावन भेजा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कंस के दो पत्नियां हैं, का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभो मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतोष्म पितर्ग्रहान्। अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। कंस की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। ये जरासंध की बेटी थी। भैया जैसे ही अपने पति की मृत्यु के बाद में अपने पिता के पास में पहुंची तो बेटियों को वैधव्य अवस्था में देख करके जरासंध ने युद्ध के लिए अपनी सेना सजाई और बड़ी भयंकर सेना लेकर के, सज्जनों कहते हैं 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया। और भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने इसकी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जरासंध की सेना को चक्र के द्वारा मारते हैं और बलराम जी महाराज जो हैं वो अपने हल और मूसल के द्वारा कल्याण कर देते हैं। बलराम जी के पास में एक तो है हल, अच्छा ये बहुत बढ़िया है, बलराम जी हल से खींच लेते हैं और मूसल से, हल से खींच लेते हैं और मूसल से महाराज कूट देते हैं, वहीं कल्याण करते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं बलराम जी महाराज। इनको मारने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक ही बार में खींचो और मूसल से कूट देते हैं पकड़ करके। जरासंध को पराजित कर दिया, जीवित छोड़ दिया। फिर जरासंध गया, पुनः अक्षौहिणी सेना 30 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। भगवान ने कहा देखो हमें जो है पृथ्वी को राक्षसों से भार से पीड़ित है, तो राक्षसों का भार पृथ्वी से हल्का करना है। तो अब ये जो जरासंध है इसे जीवित छोड़ देंगे तो फिर आएगा युद्ध करने के लिए। ये राक्षसों को इकट्ठा कर करके लाएगा तो हमें मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, 17 बार पराजित हुआ। 18वीं बार उसने काली अवन को भेजा। काली अवन आया, भगवान ने मुचकुंद जी महाराज के द्वारा काली अवन का उद्धार करवाया। और सज्जनों कहते हैं अब की बार जरासंध ने सभी ब्राह्मणों को पकड़ लिया। जो ब्राह्मण जरासंध को विजय का मुहूर्त निकाल करके दिया करते थे, जो ब्राह्मण कहते थे इस मुहूर्त में युद्ध करोगे तो विजय होगी, अब जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा क्यों भैया, मैं 17 बार मुहूर्त दिखवा करके गया लेकिन हार करके आ जाता हूं। देखो अब की बार अगर हार करके आया तो एक भी ब्राह्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सभी को परास्त, महाराज सभी के सरों को धड़ से अलग कर दूंगा। और ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की है केशव ऐसा कोई मुहूर्त ही नहीं बना है जिसमें तुम्हें पराजित किया जा सके, लेकिन अब की बार हमारी लाज राख लेना कन्हैया, अब की बार तुम हार जाना, अब की बार आप हार को स्वीकार कर लेना। और ब्राह्मणों के लिए भगवान ने हारना स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा है कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। अरे विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने कमला का वर्ण किया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही भैया जो न जीत सकता है वो भी मुझे जीत लेता है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम हुआ है। विप्र प्रसादात् मम नाम रामः।
सज्जनों, इधर ब्राह्मणों ने प्रार्थना की तो भगवान ने कुबेर को आदेश दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के अंदर एक महल का निर्माण करवाया। मथुरा वासियों को सोते सोते योग माया के द्वारा उसी महल में पहुंचा दिया गया। इन मथुरा वासियों की आंख खुली तो आंख खुलते कहते हैं द्वार कहां, द्वार कहां? तो उस नगर का नाम पड़ गया द्वारका। बोल द्वारका धाम की। सज्जनों, और प्रवर्षण पर्वत पर भगवान भाग करके चढ़ गए। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े तो जरासंध ने पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। चारों तरफ आग लगवाई भैया तो जरासंध को लगा के कृष्ण और बलराम जल करके नष्ट हो गए होंगे। इधर भगवान समुद्र के रास्ते द्वारका पहुंच गए। द्वारका में भगवान का खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, हमने ऐसा सुना है कि भगवान का जो पहला विवाह है वो राक्षसी विधि से संपन्न हुआ। देखो, विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। गंधर्व विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, देव विवाह होता है, और महाराज ऐसे करके 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो भगवान का प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ। बोले हाँ राजन, भगवान का पहला विवाह राक्षस विधि से संपन्न हुआ। बोले कैसे? तो कहने लगे, बोले भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। बोले राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। बोले विदर्भ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जो है भैया, ये इन्होंने भगवान की कथाओं को नारद जी के द्वारा सुना है, तो इन्होंने मन ही मन चाहा है रुक्मणी ने कि मुझे पति के रूप में कोई मिले तो वो कृष्ण द्वारकाधीश से मेरा विवाह हो। भीष्मक भी चाहते हैं कि द्वारकाधीश के साथ मैं बेटी का विवाह करूं, लेकिन भैया इधर जो इनके भाई हैं ना, जिनका नाम है रुक्मी, रुक्मी की मित्रता है शिशुपाल के साथ में, शिशुपाल की मित्रता है जरासंध के साथ में। रुक्मी ने कहा, अरे वो भगोड़ा, अरे जो भगा हुआ सबसे, जिसकी शत्रुता जिसने मोल ले रखी है, वो ब्रज का गंवार ग्वाला, उससे अपनी बहन का विवाह करूंगा? नहीं नहीं, मैंने तो अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढ रखा है। मेरा मित्र है शिशुपाल, शिशुपाल के संग में अपनी बहन का विवाह करूंगा। और पिताजी आप विवाह की तैयारी करो, परसों बारात आ रही है। मेरा मित्र विवाह के लिए परसों बारात लेकर के आ रहा है। भीष्मक जी ने कहा, भैया अभी तो कोई तैयारी नहीं है, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? रुक्मी ने कहा, बैठे बैठे देखते रहना, मैं अपने आप कर लूंगा। और तो रुक्मणी जो है, रुक्मणी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, मैंने तो मन से, वचन से, क्रम से कृष्ण को चाहा है। अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में होगा तो कैसे बात बनेगी? तो भाभियों ने कहा, रुक्मणी हाथ पर हाथ रख कर के बैठने से काम नहीं चलेगा। बोले और? अरे कम से कम एक पत्र तो द्वारका तक पहुंचा दो, कम से कम एक पत्र तो द्वारका तक पहुंचा दो। रुक्मणी ने पत्र लिखा है भैया, और माँ रुक्मणी ने वो पत्र लिख करके इनके बड़े भैया बलराम जी महाराज का विवाह हुआ। कहते हैं महाराज रेवत की पुत्री रेवती से उनका विवाह। भैया बड़े का होगा तभी तो छोटे का होगा। उनका तो हमने जान करके महाराज कहा कि चलिए भगवान का ही करवावे। तो दाऊ दादा का विवाह भी संपन्न हुआ। और उधर देखो भाभियों ने कहा कि एक काम किया जाए, तुम कोई पत्र डाल दो, कम से कम कोई पत्र प्रेषित कर दो। तो एक ब्राह्मण को बुला करके इन्होंने भगवान के पास में पत्र पहुंचाया है। द्वार पर ब्राह्मण पहुंचे द्वारका में। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु द्वार पर कोई ब्राह्मण आए हैं।
भगवान बोले तो क्यों, हमारे द्वार ब्राह्मणों के लिए कब से बंद हो गए? अरे अंदर भेजो, अंदर पहुंचे हैं। अब तो उन ब्राह्मण ने कहा प्रभु रुक्मणी ने आपके लिए एक पत्र लिखा है। भगवान ने कहा तो सुनाओ। बोले प्रभु ये कोई ऐसा वैसा पत्र नहीं है। बोले और? बोले ये प्रेम पत्र है। क्या है ये? प्रेम पत्र है। अंग्रेजी में जिसे कुछ और बोलते हैं। तो बोले भैया वो प्रेम पत्र जिसके लिए लिखा जाता है उसी को पढ़ना चाहिए। भगवान बोले देखो मेरा ब्राह्मणों से कुछ छिपा नहीं है, मेरा कुछ भी ब्राह्मणों से छिपा नहीं है, आप पढ़ करके सुनाओ क्या इसमें लिखा हुआ है। तो सुनाने लगे। उसमें लिखा हुआ था, बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम तो यच्युता विशति चित्रम पत्रपम बे। हे गोविंद मैंने कभी आपको देखा नहीं है, मैंने कभी कृष्ण आपका दर्शन नहीं किया। बोले और? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बताम ते। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, हे कृष्ण मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना है और मैंने तो कृष्ण तुमको सुनकर के चाहा है। और हे प्रभु कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ आकर के ले जाए। प्रभु किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ ना ले जाए। अगर मैं भगवती की आराधना करने के लिए जाऊंगी, अगर आप समय पर न पहुंचे तो मैं जीवित न रहूंगी। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने देर न की, रथ पर सवार हुए, ब्राह्मण को साथ में लिया और भैया चले गए। कहाँ? बोले कुंडनपुर के लिए, भीष्मक के यहाँ चले गए, विदर्भ देश के लिए चले गए। इधर बारात आई हुई थी, बारातियों में शिशुपाल आदि में खबर फैल गई कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। सब चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए। दाऊ दादा ने कहा भैया कन्हैया कहाँ गया है, कृष्ण कहाँ गया है? तो अब तो द्वारपालों ने कहा प्रभु कोई ब्राह्मण आए थे, किसी को कुछ बताया नहीं है, उनके साथ में लिया है उनको और चले गए हैं। अब तो दाऊ दादा ने अपनी महाराज नारायणी सेना को तैयार किया, पीछे पीछे दाऊ दादा भागे भागे जा रहे हैं। उधर भगवती माता रुक्मिणी अपने पत्र में जैसा लिखा था कि मैं जगदम्बा की आराधना करने के लिए जाऊंगी, तो माता जगदम्बा की आराधना करने के लिए गई। माता जगदम्बा की आराधना करने के लिए भगवती माँ रुक्मिणी पहुंची, माँ का वंदन किया तो खसी माल मूरत मुस्काने, माता जगदम्बा की मूर्ति मुस्कुरा गई, माला गिर गई और माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि मनु जाहे राचिहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मनु जाहे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मैया ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दे दिया कि नमस्ते त्वांबिके भीषणम शशंतानयुतां शिवाम भूयात् पत्र में भगवान कृष्णस्तादनुमोदताम, कि जिसको तुमने मन से चाहा है वो तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब तो भैया भगवान श्री कृष्ण पत्र के अनुसार रथ पर सवार होकर के जगदम्बा के मंदिर में पहुंच गए। जो सेवक रक्षा के लिए आए थे, भगवान रुक्मिणी कृष्ण को देख करके भैया देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। इतने सुंदर भगवान मुरलीधर मोहन है। कोई कहता है अरे अरे देखो इनकी मुरली कितनी सुंदर लग रही है, कोई कहता है इनका जो मोर का पंख है वो सुंदर लग रहा है, कोई कहता है इनका पीतांबर देखो कितना सुंदर लग रहा है। और देखते ही देखते भैया भगवान श्री कृष्ण भगवती माँ रुक्मिणी को साथ में लेकर के और वहां से दो और तुरंत भैया उन्होंने द्वार सेवकों ने कह दिया क्या
अरे ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया 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 ले करके मना कर दिया। उधर भैया दाऊ दादा ने ये जितने भी जरासंध शिशुपाल आदि आए थे इनको मार मार करके भगा दिया। द्वारका में पहुंच करके विधि विधान से इनका विवाह होने लगा। विवाह हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवती माता रुक्मिणी के वरमाला डाल रही हैं, वरमाला पड़ रही है। देखते देखते वर और दुल्हन का जो पूजन होता है उसी को वरमाला का विधान कहते हैं। पहले भगवती माँ रुक्मिणी ने भगवान को माला पहनाई। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। अब भैया बैठे रहो, कहाँ खड़े होकर के जा रहे हो? की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। और मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है।
सलोने तो मेरा रिश्तेदार है, श्याम सलोने तो मेरा रिश्तेदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सखी ओ श्यामा श्याम ज्योति श्यामा श्याम ज्योति आरती उतारो दी सखी, 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 श्यामा श्याम ज्योति आरती श्यामा श्याम ज्योति आरती उतारो दी सखी। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, यशोदानंदन कीरत किशोरी, यशोदानंदन कीरत किशोरी, निहारो दी सखी, निहारो दी सखी, निहारो दी सखी, निहारो दी सखी, राधा वल्लभ जोगी छवि तू निहारो, राधा वल्लभ जोगी छवि को निहारो दी सखी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। पखारो दी सखी, पखारो दी सखी, पखारो दी सखी, पखारो दी सखी, श्यामा श्याम ज्योति तरल कुमारो, श्यामा श्याम ज्योति आरती उतारो दी सखी, जो श्याम श्यामा की आरती गाए, जो श्याम श्यामा की आरती गावे, बस वैकुंठ पर पद पावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। निहारो री छली, निहारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी, राधा वल्लभ ज्योति छवि तू निहारो री, ओ श्यामा श्याम ज्योति आरती उतारो दी सखी, श्यामा श्याम ज्योति आरती
रामा श्याम जो की आरती उतारो रामा श्याम जो की आरती उतारो राधा वल्लभ जो की आरती उतारो राधा वल्लभ जो की आरती उतारो